अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम दोस्त, आए आज मैं आपको उस ज़माने में ले चलता हूँ जहाँ दिलों में रहम नहीं, पत्थर हुआ करते। अरब का वो तपता हुआ सहरा और उसमें डूबी हुई मासूम चीखें। एक दिन मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा है। सहाबा का झुरमट है। एक शख्स हाजिर होता है, चेहरे पर वहशत है, आंखों में इतने आंसू हैं कि रास्ता नजर नहीं आ रहा। वो लरसती हुई आवाज में सवाल करता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मेरे गुनाह भी माफ हो सकते हैं? क्या मेरे जैसे गुनाहगार भी अल्लाह की रहमत पा सकता है? मेरे नबी जनाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत नरम मिजाजी से फरमाया, कैस, मेरे रब की रहमत तो उसके गज़ब पर हावी है। बता तो सही, तूने किया क्या है? अल्लाह अकबर। कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक गहरी आह भरी और रोने लगे। या रसूलुल्लाह, मैंने जहालत में अपनी 13 मासूम बेटियों को अपने हाथों से कत्ल किया है, मगर एक बच्ची का दर्द मुझे चैन नहीं लेने देता। मेरी बीवी ने उसे मुझसे छुपा के रखा था। जब वो बड़ी हुई तो मेरी जहालत ने सर उठाया। मैंने अपनी बीवी से कहा, इसे तैयार करो, मैं इसे इसके ननिहाल ले जा रहा हूँ। माँ ने रोते रोते बच्ची को तैयार किया। वो मासूम बच्ची मेरे साथ चल पड़ी। जब हम सहरा के दरमियान पहुंचे, मैंने कब्र खोदनी शुरू की। बेटी ने पूछा, बाबा जान, ये क्या कर रहे हैं? मैंने कहा, बेटी, मैं मिट्टी निकाल रहा हूं। तपता हुआ सूरज था, गर्मी की शिद्दत थी। जब मैं मिट्टी खोदता तो मिट्टी उड़कर मेरी दाढ़ी में फंस जाती। अल्लाहु अकबर। उस वक्त का मंजर तसव्वुर करें। वो बच्ची, वो मासूम बच्ची अपने नन्हे हाथों से मेरी दाढ़ी की मिट्टी साफ करती और कहती, बाबा आप थक गए होंगे, लाए मिट्टी मैं साफ कर देती हूँ। उसे नहीं मालूम था कि जिस बाप की दाढ़ी वो साफ कर रही है, वो बाप उसे अभी मिट्टी के नीचे दबाने वाला है। मैंने उस बच्ची को धक्का दिया। वो नीचे गिरी और चिल्लाई, बाबा बाबा मुझे निकालिए। मैंने एक ना सुनी, मिट्टी डालता गया, यहाँ तक कि उसकी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। जब कैस ने ये बात खत्म की तो मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुरा हाल था। इतना रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से भीग गई। कैस तड़प कर पूछते हैं, या रसूलल्लाह, क्या मेरा रब मुझे माफ कर देगा? उसी पल आसमान के दरवाजे खुले। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर उतरे। ए मोहम्मद, अल्लाह सलाम कहता है और फरमाता है, कैसे कह दो। जब तक वो काफिर था, उसके गुनाह लिखे जा रहे थे, मगर जब उसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया तो उसके पिछले तमाम गुनाह, वो मासूम बेटियों का खून भी अल्लाह ने माफ फरमा दिया। लेकिन दोस्तों, बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। असल बात तो ये है कि इस्लाम ने कैस को बदल कितना दिया। उलमा फरमाते हैं कि वो कैस जिसके दिल में 13 बेटियों को दफन करते वक्त रत्ती बराबर रहम नहीं आया था, जब इस्लाम उनकी रगों में उतरा
تو وہ کیس ایسے نرم دل ہو گئے کہ رستے میں چلتی ہوئی چونٹی پر بھی قدم رکھنے سے ڈرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا، کیس یہ کیا؟ تم وہ سردار ہو جس کے نام سے صحرا کانپتا تھا، تمہیں چونٹی سے ڈرتے ہو؟ تو کیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رو کر فرمایا، اب ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ ننھی سی جان میرے پاؤں کے نیچے آ کر اللہ کے ہاں میرا شکوہ نہ کر دے۔ اللہ اکبر، یہ ہے دین کا چینج، یہ ہے اصل تبدیلی۔ جو اسلام ایک بیٹیوں کے قاتل کو مخلوق خدا کا محافظ بنا دے، وہ اسلام آج ہمارے دلوں میں کیوں نہیں اترتا؟ ہم انسانوں کا دل دکھاتے ہیں اور ہمیں ڈر بھی نہیں لگتا۔ ہم بہن بیٹیوں کا حق مارتے ہیں اور ہمیں ڈر نہیں لگتا۔ میرے عزیزو، کیس معاف ہو گئے کیونکہ انہوں نے رب کو منا لیا۔ آج بھی وقت ہے موت سے پہلے پلٹ جائے، اپنے رب کو منا لیں۔ اللہ ہمیں حضرت کیس جیسا جذبہ توبہ اور مخلوق سے محبت عطا فرمائے۔